हर तरफ इस वक्त आग है या धुआं है और तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इतनी दूर तक ड्रोन्स का आना, रूस की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और उसके फौजी हुकाम सर जोड़कर बैठ गए हैं। बहुत बड़ा घाव जो है वो रूस की मईशत को लगाया गया है। S-400 डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर सिस्टम, उनको तबाह कर दिया गया यूक्रेन की जानिब से ड्रोन अटैक्स करके। यूक्रेन अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुका है हमलों में, ज़मीन से लेकर फ़िज़ाओं तक और उसके बाद समंदरों तक हर जगह रशिया के उन अहदाफ को निशाना बना रहा है जिनकी मजमूई मालियत करोड़ों डॉलर से कम ना हो। रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई है और दोनों ममालिक एक दूसरे पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े हमले कर रहे हैं कि वो एक साथ ऑयल रिफाइनरीज को भी उड़ा रहे हैं, पावर स्टेशंस को भी उड़ा रहे हैं, फ्यूल स्टेशंस को भी उड़ा रहे हैं, फौजी तनसीबात को भी उड़ा रहे हैं, रडार्स को भी उड़ा रहे हैं और हर तरफ इस वक्त आग है या धुआं है और तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यूक्रेन ने लेकिन एक बहुत बड़े हमले के ज़रिए रूस की बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है कि रूस खुद भी हैरान रह गया है, क्योंकि रूस के दूसरे कोने पर उन्होंने हमला किया है और इतनी दूर तक ड्रोन्स का आना, रूस की आंखें फटी की फटी रह गई हैं और उसके फौजी हुकाम सर जोड़कर बैठ गए हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ओमस्क की एक ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ये 10 में से उन 2 ऑयल रिफाइनरीज़ में से एक है जिनको यूक्रेन बहुत शुरू से निशाना बनाना चाहता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके पास ऐसे लॉन्ग रेंज ड्रोन्स नहीं थे जो पूरे रूस को क्रॉस करके तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर जाकर साइबेरिया के वेस्ट में उस ऑयल रिफाइनरी को ओमस्क के मकाम पर निशाना बना सकें। लेकिन अब वो ड्रोन चूँकि उसने यूरोप से हासिल कर लिए हैं, उसके बाद जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, इसलिए उसने ओमस्क की ऑयल फैसिलिटी पे एक क़यामत ढा दी है। ये इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है कि ये तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल है वो सालाना ऑयल रिफ़ाइन करती थी और ज़्यादातर ये जेट फ्यूल होता था। इसका मतलब ये है कि ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंतहाई अहम ख़ास तौर पे इंडस्ट्री थी और इसलिए इसको निशाना बनाया गया। और इसको निशाना बनाने का साफ मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा घाव जो है वो रूस की मईशत को लगाया गया है। और इसी के साथ साथ सिर्फ एक यही मामला नहीं है, जब उन्होंने इस ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया, ऑयल की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया, उसी के साथ साथ बहुत से मिलिट्री अहदाफ को भी निशाना बनाया और उनकी तफसील सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, क्योंकि S-400 जो तकरीबन $1.5 अरब का एक सिस्टम होता है, ऐसे 2 S-400 डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर सिस्टम, उनको तबाह कर दिया गया यूक्रेन की जानिब से ड्रोन अटैक्स करके। और मल्टीपल ड्रोन्स उन ख़ास कोऑर्डिनेट्स पर फायर किए गए जहां पर S-400 रखे थे और ये 2 बिल्कुल अलग मकामात पे निशाना बनाया गया। एक को रूस के अंदर निशाना बनाया गया और दूसरा S-400 सिस्टम क्रीमिया के मकाम पर निशाना बनाया गया। क्रीमिया वो जगह है जहाँ पर रूस का इंतज़ाम है, रूस के वो हाथ में है, उसके कंट्रोल में है। और वो मकाम ऐसा है क्रीमिया जहाँ पर इस वक्त यूक्रेन क़यामत ढा रहा है, आग बरसा रहा है और उसके बिजली का निज़ाम बुरी तरह तबाह किया जा चुका है। और क्रीमिया में अब जो अंधेरा है वो 1-1, 2-2 दिन तक रहता है और वहाँ पर अब बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की एक कामयाबी ये है कि जो रशिया का एक बहुत ही जदीद तैयारा है Su-57, वो इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा, इनको एंगेज करने में नाकाम रहा और उसके सामने से सारे ड्रोन गुजर गए। और उसके बाद उन्होंने जाके मुख्तलिफ मिलिट्री और की ऑयल फैसिलिटीज़ की जो इंस्टॉलेशंस थी उनमें तबाही मचा दी, वहाँ पर हर तरफ क़यामत बरपा थी। और एक बहुत बड़ा जो डिफेंस की लेयर को समझा जाता था कि जो फ़िज़ाओं में बिछाई हुई थी रशिया ने, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। Su-57 यूक्रेन के ड्रोन्स के जो बराज था उसको रोकने में नाकाम हो गए। इसी तरह बहुत सी जो बंदरगाहें हैं रूस की, उनको भी निशाना बनाया गया है। और इसी के साथ साथ जो फ्लीट है, जो 8 से 10 टैंकर्स का फ्लीट था जो ऑयल लेके जा रहा था रूस का, उनको भी निशाना बनाया गया है खुले समंदरों में। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त यूक्रेन अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुका है हमलों में, वो ज़मीन से लेकर फ़िज़ाओं तक और उसके बाद समंदरों तक हर जगह रशिया के उन अहदाफ को निशाना बना रहा है जिनकी मजमूई मालियत
करोड़ों डॉलर से कम ना हो, और जो भी वो ड्रोन पहुंचा दें वहां पर और वो अपने हदफ को तबाह कर दे, उसकी मालियत करोड़ों डॉलर हो, ताकि एक बहुत गहरा ज़ख्म रूस की मईशत पर लगाया जा सके। और ख़ुद ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि हम असल में उस मशीन को तबाह करना चाहते हैं जो रूस के लिए की जंग के लिए पैसे बना रही है, और असल में वो ऑयल मशीन है, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर हम उसको निशाना बना रहे हैं तो इसका बराह रास्त मतलब ये है कि हम उस कैश मशीन को निशाना बना रहे हैं जो दरअसल रूस की जंग को फ़ंड कर रही है। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हमले उस वहाँ पर तेज़ कर दिए हैं, और समंदरों के अंदर भी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक ख़ास टाइमिंग भी है जिसमें यूक्रेन हमले कर रहा है और बहुत बड़े-बड़े अहदाफ़ को दूर तक जाके निशाना बना रहा है। और असल में ये नेटो समिट के दौरान जो अंकारा में हो रही है, जहाँ पे तमाम नेटो ममालिक जमा हैं, यूरोपीय ममालिक जमा हैं, और ख़ासकर वो ममालिक जमा हैं जो इस रूस के ख़िलाफ़ जंग में यूक्रेन को फ़ंड कर रहे हैं, उन तमाम को ज़ेलेंस्की अपनी फ़ौज की कारकर्दगी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एक से दूसरे कोने तक मार कर रहे हैं। ड्रोन्स के ज़रिए रशिया को हमने बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया है, उसकी मईशत को ज़ख्मी कर दिया है, उसकी फ़ौज को ज़ख्मी कर दिया है, और हम तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर तक ड्रोन से निशाने लगा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि रशिया के पास अब बचने के लिए बहुत कम चांस रह गया है, और उसके जो हमले हैं अब आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाएंगे। अंकारा में होने वाली नेटो समिट इस वक्त यूक्रेन के लिए भी बहुत अहम है और रशिया के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल में यूक्रेन के लिए इसलिए है ताकि वो अपनी कारकर्दगी दिखाकर मज़ीद उनसे फ़ंड्स मांग सके और कह सके कि इस जंग में हम चूँकि बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और रूस को बहुत गहरे ज़ख्म लगा रहे हैं, इसलिए हमारी फ़ंडिंग बढ़ाई जाए और हमें जल्द पैसे दिए जाएँ, हमारे पैसे रिलीज़ किए जाएँ। रूस के लिए इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो किसी तरह यूक्रेन पे बड़े हमले करे और नेटो समिट के दौरान ही उसके तमाम यूरोपीय लीडर्स को और नेटो को इस बात पर मजबूर कर दे कि वो देखे कि किस तरह इसके ज़ख्मों से खून रिस रहा है यूक्रेन के, और यूक्रेन रूस के सामने कुछ भी नहीं है, और रूस उसको ताक ताक कर वहाँ पर निशाने लगा रहा है और वहाँ पर तबाही फैला रहा है। और इसीलिए कॉन्स्टेंटिनोवा जैसा जो शहर है उस पर कब्ज़े की बात कर रहा है रूस, और अपनी मिलिट्री को मुसलसल एडवांस कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। रूस को अब यूक्रेन के शहरों पर अपना कब्ज़ा दिखाना है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा चुका है, और यूक्रेन की कामयाबी ये होगी कि वो रूस को अपने घुटनों पर गिराने की कोशिश करे, उसकी ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ा दे, और उसने जो 50 से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया है, कुछ और बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाने के बाद रूस को ये सोचने में मजबूर कर दे कि शायद यूक्रेन हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है, और वो हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ पे बहुत ही गहरे हमले कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि यूक्रेन का पलड़ा मजबूत है। आने वाले दिनों में रूस हमले ज़्यादा करता है या यूक्रेन का पलड़ा भारी रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग इस वक्त बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, इतनी ज़्यादा कि कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया को इसका अंदाज़ा होने वाला है और पूरी दुनिया इसकी हिद्दत महसूस करेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।